नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। गांधी महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बेरुआर बारी मिढा में स्थित गांधी महाविद्यालय एक अपना पहचान बनाया हुआ है। गांधी महाविद्यालय कला संकाय के अंतर्गत स्नातक में हिंदी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान व भूगोल हैं, जबकि स्नातकोत्तर में गृह विज्ञान, भूगोल व समाजशास्त्र हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा से लेकर छात्राओं के लिए सिलाई कढ़ाई आदि की शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। परीक्षा की सूचिता, अनुशासन व पठन पाठन इसकी विशेषता है। वहीं बातचीत में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने इस बार के नए सत्र को लेकर एनएसडी टाइम्स के बलिया ब्यूरो चीफ से क्या कुछ कहे, देखें इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स से मौजूद हैं बलिया जनपद के गांधी महाविद्यालय के प्रांगण में, जिसे सबको पता है कि सारे विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत की गई है और विद्यालयों में प्रवेश शुरू किया गया है। जानने का प्रयास करेंगे, प्राचार्य महोदय मौजूद, जानेंगे सर से रूबरू होंगे कि इस विद्यालय में क्या व्यवस्था है और नए सत्र में क्या शुरुआत की गई। आइए सर से रूबरू होने का पूरा प्रयास करते हैं। एनएसडी टाइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, प्राचार्य गांधी महाविद्यालय मिढा बेरुआर बारी बलिया। जी सर, आपका महाविद्यालय कब से संचालित है? गांधी महाविद्यालय की स्थापना पद्मश्री प्रोफेसर जगदीश शुक्ल जी द्वारा सन 2000 में स्थापित किया गया। जी सर, आपके विद्यालय में किस प्रकार के प्रोफेसर चयनित किए गए हैं? हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक गण हैं वो सब पीएचडी हैं या नेट हैं। हमारे महाविद्यालय में 7 विषयों की पढ़ाई बीए में की जाती है और 3 विषयों की पढ़ाई एमए में की जाती है। जी, जो स्नातक स्तर के जो विषय हैं उनमें हिंदी है, अंग्रेजी है, प्राचीन इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, गृह विज्ञान है व भूगोल है। जी। और जहाँ तक एमए की बात है उसमें गृह विज्ञान है, समाजशास्त्र है और भूगोल है। एमए में 3 विषयों की पढ़ाई की जाती है और स्नातक बीए में 7 विषयों की पढ़ाई की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई बच्चियों को सिखाया जाता है, मुफ्त में अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं बच्चे बच्चियों को दी जाती हैं। हमारे यहाँ गांधी परिचर्चा की जाती है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होती है और गांधी जी के पुण्यतिथि तक चलती रहती है। प्रत्येक शुक्रवार को गांधी परिचर्चा होती है। हमारे महाविद्यालय में बच्चे बच्चियों को विकास के लिए चाहे समान ज्ञान प्रतियोगिता हो, चाहे पोस्टर प्रतियोगिता हो, चाहे क्विज प्रतियोगिता हो, चाहे क्रीड़ा की प्रतियोगिता है, ये तमाम तरह की सुविधाएं हमारे छात्र छात्राओं को दिया जाता है। और ये महाविद्यालय लगातार कई वर्षों से इस जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो मेरा विश्वविद्यालय है, इसके जो कंपटीशन है, चाहे क्रीड़ा के क्षेत्र में और चाहे ये आपके जिस क्षेत्र में, सभी में हमारे बच्चे जो है दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। जनपद स्तर के समागम में क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारे बच्चे दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। नए सत्र में क्या तैयारियां की गई? मेरे नए सत्र में तैयारी की गई है कि बच्चे बच्चियों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराया जाए। यदि उनका 75% से अधिक नंबर है तो उन्हें जो है शुल्क में छूट प्रदान किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती है छात्र छात्राओं के लिए, चाहे आपके मुफ्त में टैबलेट देने की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, महाविद्यालय प्रशासन का ये प्रयास रहता है। परिचय दें अपना। डॉक्टर संजू सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान। जी मैम, गृह विज्ञान एक अपने आप में विषय माना जाता है बच्चियों के लिए, खासतौर से उसको रुचि भी लोग रहते हैं। आज क्या कारण है कि विद्यालयों में एडमिशन का जो दाखिला है कम होते जा रहा है, उसको कैसे आगे हम लोग बढ़ाएंगे? एडमिशन कम होने के पीछे मेन कारण है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति लागू होने से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें जो है सिलेबस को 2 पार्ट में बांट के और जो है हल्का कर दिया गया है। तो बच्चों को ये समस्या हो रही है कि साल में 2 बार उनको परीक्षा देने पड़ रहे हैं, मिड टर्म देना पड़ रहा है, प्रयोगात्मक कार्य जो है 2-2 बार करने पड़ रहे हैं। इससे बच्चों को जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में। लेकिन उसी के लिए हम लोग खास प्रयास कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को बच्चों को समझाया जाए कि ये आप लोगों के जो भी सिलेबस था उसको हल्का करके 2 भागों में बांट के और आप लोगों के लिए बनाया गया, ताकि आप कम समय में अच्छा पढ़ाई करके और परीक्षा दे करके
और आप लोग अंक प्राप्त करें। इसका जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? किस चीज का? जो अभी आपने बताया, हमें जवाब दिया, इसका जिम्मेदार कौन है जो कि ये सुधर जाए, फिर अपना बच्चे जो अधिक से अधिक? देखिए, शिक्षा सुधारने के लिए बच्चों को मोटिवेट, सबसे पहले तो हम लोग मोटिवेट करेंगे क्लास में। मोटिवेट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे जो है राह से भटक रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी ये हो रही है कि हम जितना पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो वो दूसरे फील्ड का चयन करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हम लोग उनको ये मोटिवेट करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस जोड़ के कि आप लोग जो है इस क्षेत्र में भी आइए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र हैं जी, बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र है। आप उन क्षेत्रों का चयन करिए पढ़ के। जी, ओके, बढ़ाएंगे आप। बताइए सर, परिचय दें। मैं अजय कुमार तिवारी जी, राजनीति शास्त्र प्रवक्ता जी। हम लोग का जो गांधी विद्यालय से प्रयासरत ये हैं हाँ। कि यहाँ पे जो भी नए बच्चे आ रहे हैं या हाँ। पुराने भी बच्चे हैं, वो केवल उनका ग्रेजुएशन से हट के भी जैसे कि वनडे एग्जाम वो क्वालिफाई करें और अनेक प्रकार के उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन हम लोग को जैसे कि क्विज हो या कोई एक सेमिनार हो, ऐसे हम लोग हर शनिवार को कराते रहते हैं। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग अनेक प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी, जैसे कि खेल में जो बच्चे जाने वाले हों या किसी प्रतियोगिता में मान लीजिए कि उनको मोटिवेट करके बढ़ाना हो, तो ये निरंतर हम लोग का काम चलता रहता है। अपना सिलेबस के मतलब कि सिलेबस भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसके हट के ये भी हम लोग कराते रहते हैं। जी, तिवारी जी, बात करने के लिए आपको NST टाइम से बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए मैडम। डॉक्टर सृजा तिवारी जी, जी, होम साइंस की प्रवक्ता जी। मैम, क्या योगदान रहेगा विद्यालय के प्रति नए सत्र चल, क्योंकि आज विद्यालयों की स्थिति विद्यालयों की स्थिति जो देखने को मिल रही है, हम लोग हर जगह दूर जा रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति खस्ता होती है। क्या कारण है? बगल में जिला मऊ है, कुछ हम लोग को बेलथरा थे, हम लोग बेलथरा भी सुनने आया। तो विद्यालयों कैसे डेवलपमेंट किया जाए कि विद्यालय हमारा नंबर 1 रहे बलिया में? सर, हम लोग जो है मतलब प्रयास ये कर रहे हैं कि होम साइंस की या अन्य सब सब्जेक्ट के छात्र छात्राओं को आगे जो है कई प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और व्यवस्था भी हम लोग ये किए हैं सर, फूड का जो है फल संरक्षण का व्यवस्था किए हैं, क्राफ्ट वगैरह सब है, और ब्यूटिशियन और ग्रूमिंग सेंटर के भी हम लोग वो कर रहे हैं। बच्चियां जो है सीखे और आगे अपना भविष्य के लिए जो है अच्छा रोजी रोजगार के लिए उन लोग के लिए बेहतर ये साबित हो। तो काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बच्चियां जो है इंटरेस्ट लें और एडमिशन लें और अपना भविष्य सुधारें। क्योंकि जो है आजकल की लड़कियां जो हैं या औरतें कल की जो है गृहिणियां हैं, बच्चों के भावी जो भविष्य को सुधारने के लिए माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो कहा गया है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो है इस तरफ प्रयास किए हैं कि लड़कियाँ शिक्षित हों और आगे अपने बच्चों को सुधार करके जो है परिवार और देश का के लिए जो है योगदान। धन्यवाद सर। जी, परिचय अपना दें। परशुराम प्रसाद जी। सर, कौन सा विषय देखते हैं आप? समाजशास्त्र। जी, क्या बताना चाहेंगे सर? प्रवेश शुरू किया गया है, अभिभावकों से कुछ बताना चाहेंगे क्षेत्र के? देखा जाए तो बलिया जनपद तमाम विद्यालय अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं, तो अपने आप विद्यालय अपने आप में जो एक इतिहास है जी, जब से खुला है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। जी जी, ठीक ना। और यहाँ से जो कि निकलने वाले छात्र और छात्रा जो है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पद हो गए हैं जी। यहीं का जो है कि एक छात्र जो है कि निकला है, अभिषेक नाम का जो छात्र है, जो मौसम वैज्ञानिक है जी जी, इसी बेरुआर बारी का है। ठीक हाँ। तो ये गांधी कॉलेज जो है कि बहुत ही जो है कि गुणवत्तापरक जो है कि शिक्षा देने का कार्य करता है। जी। ठीक ना। और लड़कों में जो है कि उत्साह जो है कि वर्धन करता है। ठीक ना। जी जी जी, ओके सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए NST टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।